आगे डोडा डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी होते हैं, उसमें कांग्रेस और एमसी के सरपंच जहां भी है, उनका एक ही मकसद होता है कि देश को कितना हम लूट सके, लूटने का काम है। हम राष्ट्रवाद की सोच रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि देश की रक्षा कैसे हो, देश हमारा सुरक्षित कैसे हो, देश हमारा आत्मनिर्भर कैसे हो। लेकिन उनका एक ही मकसद हो कि मैं गरीबों से पैसे कैसे बटोरूं, मैं लोगों को धोखा देकर पैसे कैसे बटोरूं। मैं आज इस मंच से कहूंगा, यहाँ के जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, जीआरएस हो, ईएलडब्ल्यू हो, अगर आपने सही तरीके से काम नहीं करना हो तो मरमत में आप यहाँ पे नहीं रह सकते हो। मैं आपको विश्वास दूंगा। शक्ति साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शक्ति साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इनकलाब 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 इनकलाब। अभी आपके बीच में शक्ति परिहार जी अपनी बात रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेफाक जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेफाक जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, नरेंद्र राणा जी जिंदाबाद, जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी जिला डोडा के हमारे प्रभारी, जिनका भाषण आपने अभी सुना, जम्मू से ये इस डिस्ट्रिक्ट का देखभाल करते हैं पार्टी की ओर से, बलोरिया साहब, हमारे इस जिला के महामंत्री रमनीक जी, सह प्रभारी शशि गोस्वामी जी, इस मंडल के हमारे अध्यक्ष सुरेश जी, खलेनी मंडल के हमारे अध्यक्ष देवराज भगत जी, हमारे यहां बीडीसी मनीष शर्मा जी, हमारे सरपंच राजेंद्र जी, संदीप जी, हमारे बीच में राजकुमार जी, हमारे युवा नेता यहां पे इन्होंने भी अपनी बात आप सबके युवाओं की बात आपके सामने रखी, राकेश जी, फारूक साहब, हमारे दूर दराज इलाके से जो सरपंच भी रहे हैं, फरीद साहब, फिरदौस जी, बाकी जितने भी हमारे, सबके नाम लेना तो मुमकिन नहीं है, जितने भी हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, सबको मेरा नमस्कार आदाब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि जिस गर्मजोशी से आपने मेरा यहां पे वेलकम किया, स्वागत किया, और एक रैली की शक्ल में हम 1 किलोमीटर वहां दूर से हम यहां पे पहुंचे, उसके लिए मैं पूरे मरमत के अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी 4 रियासतों में प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार वहां पे बनाने जा रही है। उसके लिए भी आप सबको बधाई दूंगा, आपको मुबारकबाद दूंगा। एक बहुत बड़ा इशू था वीडीसी को लेकर, जो काफी अरसे से जब आतंकवाद चरम सीमा पे था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्ट्रगल किया इस डोडा को बचाने का। डोडा बचाओ आंदोलन उस वक्त हुआ, बड़े बड़े नेता हमारे दिल्ली से आके यहां पे उन्होंने जम्मू में प्रदर्शन किए, वीडीसी बनी, लेकिन उनका एक एसपीओ और वीडीसी नंबर्स का जो डिस्प्यूट था, उसको फाइनली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसे सेटल किया, और आज जो मेंबर्स की जो डिमांड थी कि हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाए, वो ऑर्डर हो गया है। उसके लिए भी आप सबको मैं बधाई दूंगा।
आज जैसे बाकी साथियों से आपने सुना होगा कि आज आने का मकसद क्या है। आज जम्मू कश्मीर में हमारे जितने भी सीनियर नेता हैं सारे मंडलों का प्रवास कर रहे हैं, पोलिंग बूथ का प्रवास कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके द्वारा जो स्कीम जो योजनाएं लागू की गई थी, क्या उसका सही मानों में ग्राउंड पे लोगों का उसका लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है या नहीं है, उसकी जानकारी हकीकत में हमको लेनी है। और हमारी यहां मरमत मंडल की टीम को बधाई दूंगा कि इन्होंने फार फ्लंग इलाके में वो जो चाहे बंगोता को हो, बिहोता का हो, रोड हो, हमारा सेवट का हमारे मंडल अध्यक्ष और इनके साथ टीम राजकुमार जी सारी टीम जाके एक एक पंचायत में जाके वहां उनका हालचाल जाना है। आज मकसद यही है कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनको इन स्कीम्स का लाभ नहीं मिल रहा है, फायदा नहीं मिल रहा है, मेरी उनसे भी गुजारिश होगी कि हमारी जो भी टीम है उनसे संपर्क कीजिए ताकि आपको भी उसका बेनिफिट होगा। वो चाहे आयुष्मान भारत कार्ड हो, वो PMAY की बात हो, वो ई-श्रम कार्ड की बात हो, डोमिसाइल की बात हो, पेंशन योजना हो, आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये डायरेक्ट बेनिफिट जो लोगों को मिल रहे हैं, कहीं हम उससे छूट तो नहीं गए हैं। आपकी जानकारी में जो भी ऐसे लोग हैं जिनको इन स्कीम्स का लाभ नहीं हो रहा है, मेरी आप सबसे गुजारिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो पोलिंग बूथ का वहां प्रेसिडेंट है उससे संपर्क करके, वहां की जो टीम है कमेटी उनसे संपर्क करके हमसे संपर्क कीजिएगा। और जो भी ऐसा व्यक्ति कोई अगर हो जिसको इसका लाभ नहीं मिला है, उसको लाभ दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे, मैं आश्वासन दूंगा। यहाँ पे अक्सर जब भी मैं मरमत में यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ का माहौल ही निराला होता है। हम अगर मीटिंग करने के लिए आते हैं तो वो पब्लिक रैली बन जाती है। वो एक इतिहास बन चुका है। 2014 से हमने इस मरमत का प्रवास किया है, देखा है, जाना है। और मैं मुबारकबाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के लिए फिदायीन दोस्तों को जो 2014 से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा ऊंचा किए हुए इस फार फ्लंग एरिया में है। आप बधाई के पात्र हैं, मुबारकबाद के हकदार हैं। यहाँ पे हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें की डेवलपमेंट को लेके या जो फ्रॉड घोटाले जो कुछ भी हो रहे हैं। मैं विश्वास से आपको ये कहूंगा, वो नेता उस वक्त जो ये कहते थे कि हमने 370 को वापस लाना है, हमें वोट कीजिए, हमने 370 को वापस लाना है। आज कहां ये कौन से नाले में छुपे हैं, कहां है उनका 370? आपने इसकी कोई वीडियो देखी होगी, सुनी होगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता गुलाम नबी आजाद साहब ने डोडा बस स्टैंड पे कहा कि कब हमारे पास 300 MP होंगे तो फिर हम धारा 370 को वापस लाएंगे। तो मुमकिन नहीं, पॉसिबल नहीं, लेकिन जब भी चुनाव आता है उस वक्त लोगों को बहकाया जाता है कि नहीं, इस्लाम खतरे में आ गया, इकट्ठा हो जाओ। और बहुत सारे लोग उस वक्त उनकी बातों में आ जाते हैं। आप इस वक्त मुझे बता रहे हैं मेरा PMAY का केस नहीं मिला, मेरा नरेगा का कोई इशू है, वहां पे जो सरपंच है वो गुटकारी है, वहां पे कांग्रेस के अगर वहां पर है। लेकिन विश्वास रखेगा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वो बेल पे आज बाहर है और ये स्टे लेके आज सरपंच बने हैं। ज्यादा देर ये स्टे चलने वाला नहीं है। सारे स्कैंडल और सारे घोटाले अगर डोडा डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी होते हैं, उसमें कांग्रेस और MC के सरपंच जहां भी है, उनका एक ही मकसद होता है कि देश को कितना हम लूट सके, लूटने का काम है। हम राष्ट्रवाद की सोच रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि देश की रक्षा कैसे हो, देश हमारा सुरक्षित कैसे हो, देश हमारा आत्मनिर्भर कैसे हो। लेकिन उनका एक ही मकसद हो कि मैं गरीबों से पैसे कैसे बटोरूं, मैं लोगों को धोखा दे के पैसे कैसे बटोरूं। मैं आज इस मंच से कहूंगा
यहाँ के जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, GRS हो, ELW हो, अगर आपने सही तरीके से काम नहीं करना हो तो मरम्मत में आप यहाँ पे नहीं रह सकते हो, मैं आपको विश्वास दिलाऊं। तो जेई की बात यहाँ पे कही गई कि वो जानबूझ के टारगेट करता है कि गरीब लोगों को कि GR वहां पे काटे नहीं तो पानी हम आपका काट देते हैं। आप जूही राजकुमार जी यहाँ बात कर रहे थे तो मैं उस वक्त चीफ इंजीनियर से जम्मू में बात कर रहा था। अब वो जेई दोबारा आपको मरम्मत में नहीं दिखेगा। ये गलतफहमी के शिकार है। यहां भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और जिस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी होंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि गुपकारी इस तरीके की हरकत करेंगे। मैं आपसे कहूंगा कि जब वक्त होता है उस वक्त हम नहीं समझ पाते हैं, बाद में रोना पिटना पड़ता है, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। आज से तैयारी कीजिए, आने वाले 1 साल के बाद पंचायतों के चुनाव होंगे, क्यों ना हमारा सरपंच इन पंचायतों में बने। उस वक्त भी आपस में लड़के, आपस में भिड़ के 2-2, 4-4 कैंडिडेट खड़े होंगे तो उन लोगों को मौका मिला। अगर आप लोग उन करप्ट लोगों को अगर कुर्सी अगर दोगे, अगर उन लोगों को आगे लाओगे तो वो आवाम का क्या करेंगे, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज से तैयारी शुरू करनी होगी। अगले साल 1.5 साल के बाद पंचायतों के चुनाव होने हैं। अच्छे लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए और आज से उनको बता दीजिए कि आप हमारी पंचायत की निगरानी कीजिए, कामकाज कीजिए, और आने वाले टाइम में आप भारतीय जनता पार्टी के सरपंच यहाँ पे होंगे। ये काम आपको करना है। मरमत ब्लॉक में कितने सरपंच हमारे हैं? हाँ, आज से एक टाइम पे 3 थे और 11 सरपंच इनके थे, लेकिन BDC का चुनाव हमने जीता था, वो एक स्ट्रेटजी के तहत जीता था। वो फिर इन्होंने कोशिश की नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके कि हम BDC को हटा देंगे। उनकी उतनी औकात नहीं थी, नए BDC को हटा सके। अलबत्ता उनके जो सरपंच थे, आज हम 3 से 6 पे पहुंचे हैं और उनका रोज जो शुरू हुआ। BDC चुनाव यहाँ पे हुए तब ये बोला जाता था सेवट की रोड तो मैं अपनी मशीनों से बना लूंगा, फलानी रोड तो अपनी मशीनों से बना दूंगा। कहाँ है वो लोग आज? सरसी की रोड अगर कहीं और की बननी है, सार्थ की बननी है, किसी इलाके में जहां भी जाके कि हम अपनी मशीनों से बनाएंगे। आज ना मशीनें तो ना खुद कहां पे है वो लोग। और जाके इन कंपनियों में ब्लैक मनी का धंधा उन्होंने शुरू किया था, लेकिन जब उन्होंने कहा, उनको धमकियां दी जाती थी कि हम 10,000 लोगों को लेके आएंगे, आपका काम बंद करवाएंगे। लेकिन उनको ये जानकारी नहीं कि आज LG की सरकार और दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गलतफहमी में वो लोग हैं कि जो ये धमकियां दे तो जाके देते थे यहाँ बुला के, प्रोजेक्ट मैनेजर को बुला के कि कांग्रेस के साथ मीटिंग करो। उन्होंने कहा 10,000 क्या 20,000 भी लाओ, हम कुछ करने वाले नहीं। हम वो काम करेंगे जो नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से कहेंगे, और यहाँ पे LG की सरकार है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमें इन छोटी बातों पर नहीं जाना है कि आपस में जो हमारे कार्यकर्ता आपस में लड़ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर भिड़ जाते हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा मिशन होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मजबूत हो, भारतीय जनता पार्टी का संगठन किस तरीके मजबूत हो। अगर भारतीय जनता पार्टी संगठन और पार्टी मजबूत होगी तो आने वाला जो चुनाव यहाँ पे होगा, याद रखिएगा, कुछ महीनों के बाद असेंबली का चुनाव होगा। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा, हमारे अध्यक्ष ने, इस बार जम्मू कश्मीर में 50 के पार हमको जाना है। जम्मू कश्मीर में सरकार भारतीय जनता पार्टी को बनानी है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री को जो अगर कोई बनता है वो भारतीय जनता पार्टी का हमें बनाना है, लेकिन वो बोलने से नहीं बनेगा। उसके लिए हमको काम करना होगा, एक एक सीट हमको जीतनी होगी, एक एक मंडल जो हमारा है, एक एक पोलिंग बूथ को हमें जीतना होगा। उसके लिए आप फिराइन दस्ते जो हो अपने बूथ को मजबूत कीजिए। और अमित शाह जी ये कहते थे कि बूथ जीता चुनाव जीता। अगर हम अपने बूथ को जीतेंगे तो चुनाव जीता जाता है। सारे लोग ये बोलते हैं कि निजी शक्ति परिहार फरीद की बड़ी सपोर्ट करता है, फारूक की बड़ी सपोर्ट करता, क्यों ना करूं? करेंगे और मजबूती से करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ
2014 से जुड़े हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। मैं यहाँ मरमत के अपने मुसलमान भाइयों से भी कहूँ, गुजारिश करूंगा, आइए आपको जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो बताया जाता है गलतफहमी है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम जात पात पर विश्वास नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हम इकट्ठा रहे, हमारा भाईचारा मजबूत रहे और डेवलपमेंट हमारा एजेंडा होगा। हमें बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, उसके लिए हम लड़ाई करें। मुझे एक बात बताइए, अभी जितनी स्कीम्स मोदी जी की है, क्या कहीं लिखा है कि ये हिंदू को मिले, मुसलमान को नहीं मिले? ये बीजेपी को मिले, गुपकारी को नहीं मिले? उस स्कीम का जब बेनिफिट लेना है तो गुपकारी सबसे आगे फ्रंट पे वहां पे होते हैं कि नहीं जनाब? अकाउंट में पैसा उनके, राशन 2 साल मुफ्त का खाया बीजेपी का, लेकिन बाद में बातें करेंगे क्या दिया मोदी जी ने। तो शर्म का करो कुछ। 2 साल से राशन मुफ्त का खा रहे हैं, पेंशन वो ले रहे हैं, 6,000 उनके खाते में जा रहा है, सिलेंडर मुफ्त के उनको, 5 लाख का उनको इंश्योरेंस, ये जो गोल्डन हेल्थ कार्ड, आयुष्मान भारत स्कीम का बेनिफिट लेने वाले वो, इसमें PMAY के फायदे वो ले रहे, और बाद में बोलते क्या किया बीजेपी ने। इसमें सबसे बड़ा कोई डिफॉल्टर अगर है तो हमारा कार्यकर्ता है। जब 2-4 गुपकारी जुड़ जाते हैं, अगर वो कोई बात कर लेते हैं तो हाँ में हाँ मिलाना हम भी शुरू करते हैं। उनका ठोक बुझा के बोलिए कि अगर आपको कोई भी अगर इस वक्त लाभ हो रहा है, कोई डेवलपमेंट अगर हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। ये छोटे मोटे इश्यूज आएंगे उस जब देखो आपको मैं बताऊंगा, जब किस्त पड़ती है तो भीड़ लगती है, पैसे खाए तो मोदी मुर्दाबाद। ये लोग हैं हमारे लोग। सही दुरुस्त बात है। इसलिए है ना? ये बैंक के पास सही बात है। मैं यहाँ का रहने ये हेडक्वार्टर के हमारे सरपंच है, वो हेडक्वार्टर में है, रिटायर्ड मास्टर है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, सूझबूझ रखते हैं, सारा कुछ देखा है इन्होंने। और इन्होंने जो कहा कि मैंने अपनी पंचायतों में ये काम करवाए, ये स्कीम थी, उनका फायदा लोगों को दिलवाया। अगर सारी पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के सरपंच होते तो आज कोई दिक्कत नहीं आती। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमको पार्टी और संगठन को मजबूत करना है। पार्टी अगर मजबूत है, संगठन अगर मजबूत है, पंच आपका होगा, सरपंच आपका होगा, BDC आपका होगा, DDC आपका होगा, MLA आपका होगा, मंत्री आपका होगा, सरकार तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की होगी। जनता पार्टी मुझे 3 साल का मौका मिला यहाँ डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करने का। लंबा चौड़ा इलाका है, सिराज का इलाका, यहाँ पूरे मरमत का इलाका, भागवा का इलाका। कोशिश प्रयास हमने किया कि ईमानदारी से काम किया जाएगा। और मैं इस मंच से कहता हूं कि आज जो एलिगेशन इन पर लगता है गुपकारियों पे, मैं भी 3 साल MLA रहा। अगर कोई एक व्यक्ति हो, कांग्रेसी हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई ऑफिसर हो, जिस दिन वो ये बोल दे कि हमने शक्ति परिहार के लिए 10 रुपए का खर्चा किया या कोई रिश्वत की बात करेगा, उस दिन हम राजनीति को छोड़ देंगे। ये हम विश्वास से कहते हैं। लेकिन इन गुपकारियों का एक ही एजेंडा है, देश को लूटने का, और हम देश के सिपाही हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि देश हमारा कैसे मजबूत होगा। ये मेरे अकेले का काम नहीं, आप सबका काम है। जितने भी हमारी मरमत की टीम यहाँ पर है, आप सबसे गुजारिश है, मंडल की हमारी जितनी भी टीम है, 31 मार्च तक हमने हर पोलिंग बूथ पे पहुंचना है। हमने वहां पोलिंग बूथ की 50-50, 100 लोगों की टीम बनानी है। और जितनी भी स्कीम्स है उनके लिए 2-2 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देनी है कि किन लोगों को फायदा हुआ, उनका नाम और कांटेक्ट नंबर, किन लोगों को फायदा नहीं हुआ उनका नाम और उनसे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। कि अगर इधर कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए कि आयुष्मान भारत का कार्ड हमारा नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्या रीजन है, कहां आपको दिक्कत है, वो आप अपने कागज देके वो कार्ड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का होगा। आज आप देखेंगे सियासी हलचल शुरू हुई है, लेकिन जो यहाँ के नेता, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, बड़े बड़े मंत्री रहे, कहीं नहीं दिखेंगे। वो इलेक्शन के टाइम पे आएंगे और एक ही बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। उस वक्त बहुत सारे खतरे आ जाते हैं। आप सब भली बात जानते हो क्या भाषा उनकी होती है। मैं एक बार फिर से अपने सारे मरमत के लोगों से निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा,
आइए साथ में चलिए, भारतीय जनता पार्टी को निर्भुज किए, आने वाले समय में भूल जाइए। आज यूपी जैसी स्टेट में कांग्रेस के 2 एमएलए, जिस स्टेट में उन्होंने राज किया, 2 बार उनका चीफ मिनिस्टर रहा, और आज हालत यह हुई कि आज 2 एमएलए उनके हैं। कांग्रेस में यहां पंजाब में उनकी सरकार थी, आज कहां है? और जब CWSC की मीटिंग बुलाई गई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई गई, जब रिजल्ट आए कि इमीडिएट हमको कुछ करना चाहिए, लीडरशिप में बदलाव करना चाहिए, उस वक्त वो फिर वही चापलूस लीडर उनके आके उन्होंने कहा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि ऐसा ही काम करते रहे, ये ऐसा काम करते रहे कि 2 स्टेटों में बचे हैं तो वहां से भी सफाया होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपने अपने मोरल को अप रखना है, हाई रखना है, अपने जोश को कम नहीं होने देना है, और ये जोश तब तक रहेगा। आज से ये मुहिम शुरू है, मरम्मत से आज कैंपेन एक किस्म की शुरू है, और आने वाला जब तक ना वो बटन दबेगा भारतीय जनता पार्टी का, तब तक हमने डेली कुछ न कुछ काम भारतीय जनता पार्टी के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी JP नड्डा जी अभी कटरा में आए थे, वहां पे जितने भी सीनियर कार्यकर्ता थे उनको बुलाया था। उन्होंने जब हमसे पूछा कि एक कार्यकर्ता कैसा हो, एक लीडर कैसा हो, क्या कभी आपने एक समीक्षा की, कभी सोचा शाम को बैठ के कि आज मैंने पार्टी के लिए क्या किया? उन्होंने कहा रोज शाम को कम से कम 5 मिनट सोचिए कि हमने आज पार्टी के लिए क्या काम किया। महीने 2-2, 3-3 महीने पता ही नहीं है हमको कि हम पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं। आप पार्टी के कार्यकर्ता हो, आप पार्टी के सिपाही हो, अगर डेली कुछ न कुछ आधा घंटा 1 घंटा पार्टी के लिए दीजिए, सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट की 3 सीटें अब बनी है, डोडा वेस्ट और भदरवा। पहले 2 थी, डोडा भदरवा, अब 3 सीटें यहाँ बनी है। मैं विश्वास से कहूंगा 3 की 3 सीटें अगर कोई जीतेगा तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसलिए ऐसे ही आपको काम करना है, और जब भी चुनाव होगा वो 3 महीने बाद होगा, 5 महीने बाद होगा। आज से हमने शुरुआत इसकी करनी है कि हम हर पोलिंग बूथ पे जाएं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता वहां पे उन लोगों से संपर्क करें, जितने भी बेनिफिशियरी है, जितने भी लाभार्थी हैं, उनसे कांटेक्ट करें, और आने वाले टाइम में उनके साथ भी सम्मेलन होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आएंगे। एक सूचना आपको दूंगा, 25 ये वाला जो 25 मार्च है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी डोडा में आ रहे हैं। आप सब लोगों से गुजारिश होगी कि आप सब ने वहां पे आना है, और उनका वेलकम और स्वागत हमने वहां पे करना है। जरा हाथ खड़े करें, कौन कौन लोग आए? सारे आएंगे। आप सबसे गुजारिश है, न केवल आप, बाकी लोगों को भी लेके डोडा में हमने उनका वेलकम करना। पहली बार आ रहे हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, बहुत बड़े लीडर है भारतीय जनता पार्टी के। आप सब ने उस दिन आना है, उनका हम वेलकम करेंगे। एक बार फिर आपको ये विश्वास दिलाऊंगा कि ये जो यहाँ गुपकारी, जो सरपंच पंच अगर कुछ हरकतें करते हैं, अगर उन तक मेरी बात पहुंचेगी तो आप ये बंद कर दीजिए। जो स्टेज 2 पे आप खड़े हो, ज्यादा लंबे आप नहीं चल सकते हो। आप गरीब जनता का जो हक छीन रहे हो वो और ज्यादा छीनने नहीं दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पे तैयार बैठा हुआ है। मैं आपको ये विश्वास दिलाऊंगा कि हम एक टीम के तौर पे काम करें। हम आपस में अगर उलझे रहेंगे तो हम जिस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते नहीं होगा। हम इकट्ठे होकर एक टीम के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें और मजबूत करें इस पार्टी संगठन को। और मरम्मत से जब चुनाव आने वाला होगा, यहां से एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट और सपोर्ट होगी। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मरम्मत की मजबूरी